हम सीजन के 12वें मैच के बाद के नवीनतम विकासों पर चर्चा करेंगे जो मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुआ था। मुकाबले का सारांश। इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना किया। यह मैच असाधारण क्रिकेट का प्रदर्शन था जिसमें दोनों टीमों ने अपने कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। मुंबई इंडियंस ने अपने कप्तान के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन किया। बल्लेबाजी लाइनअप शीर्ष रूप में थी जिसमें प्रमुख बल्लेबाजों ने महत्वपूर्ण रन बनाकर केकेआर के लिए एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किया। गेंदबाजी के मोर्चे पर मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों, विशेष रूप से प्रमुख गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की, केकेआर के बल्लेबाजों को रोक दिया और महत्वपूर्ण अवसरों पर महत्वपूर्ण विकेट लिए। केकेआर के प्रमुख खिलाड़ियों के बहादुर प्रयास के बावजूद वे लक्ष्य का पीछा करने में असमर्थ रहे और मुंबई इंडियंस विजयी हुई। पॉइंट्स टेबल पर प्रभाव। इस जीत का आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। मुंबई इंडियंस ने रैंकिंग में चढ़कर अपनी पूर्व स्थिति से वर्तमान स्थिति पर पहुंच गई है। यह जीत न केवल उनके पॉइंट्स को बढ़ाती है बल्कि उनके नेट रन रेट को भी सुधारती है जो टूर्नामेंट के बाद के चरणों में महत्वपूर्ण हो सकता है। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स अपनी हार के बावजूद एक मजबूत दावेदार बनी हुई है। हालांकि यह हार का मतलब है कि वे पॉइंट्स टेबल में अपनी वर्तमान स्थिति पर खिसक गई हैं। उन्हें शीर्ष 4 में जगह सुरक्षित करने के लिए अपने आगामी मैचों में पुनर्गठित होकर और मजबूती से वापसी करनी होगी। वर्तमान शीर्ष 4 टीमें। अब आइए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में वर्तमान शीर्ष 4 टीमों पर एक नजर डालें। 1. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी पैक का नेतृत्व कर रही है जो इस सीजन में असाधारण फॉर्म में है। उनके लगातार प्रदर्शनों ने उन्हें अंक दिलाए हैं जिससे वे शीर्ष पर हैं। 2. दिल्ली कैपिटल्स डीसी दूसरे स्थान पर जिसने भी बड़ी लचीलापन और कौशल दिखाया है। अंकों के साथ वे आरसीबी का बारीकी से पीछा कर रहे हैं और प्लेऑफ के लिए मजबूत दावेदार हैं। पर उनकी संतुलित टीम संरचना और रणनीतिक गेम प्ले ने भुगतान किया है जिससे वे एक ऐसी टीम बन गई है जिस पर नजर रखी जानी चाहिए। गुजरात टाइटंस जीटी शीर्ष 4 को पूरा करते हुए जिसके पास अंक हैं। उनके आक्रामक दृष्टिकोण और मजबूत प्रदर्शनों ने उन्हें पॉइंट्स टेबल के ऊपरी क्षेत्रों में जगह सुरक्षित कर दी है। टूर्नामेंट की स्थिति। टूर्नामेंट में अभी शुरुआती दिन हैं और कई मैच अभी खेले जाने बाकी हैं, इसलिए पॉइंट्स टेबल में और अधिक परिवर्तन होने की संभावना है। टीमों को अपनी फॉर्म बनाए रखने और आगे की चुनौतियों के अनुकूल होने की आवश्यकता होगी ताकि वे प्लेऑफ में अपनी जगह सुरक्षित कर सकें। आईपीएल पॉइंट्स सिस्टम की व्याख्या समाप्त करने से पहले आइए जल्दी से आईपीएल पॉइंट्स टेबल के काम करने के तरीके को दोहराएं। प्रत्येक टीम लीग चरण में कुल 14 मैच खेलती है। प्रत्येक जीत के लिए एक टीम को 2 पॉइंट्स मिलते हैं और हार के लिए उन्हें 0 पॉइंट्स मिलते हैं। टाई या कोई परिणाम नहीं होने की स्थिति में दोनों टीमों को 1 से 1 पॉइंट मिलता है। लीग चरण के अंत में शीर्ष 4 टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करती हैं। प्लेऑफ प्रक्रिया। पहले स्थान पर रहने वाली टीम दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम के साथ क्वालिफायर 1 में खेलती है जिसका विजेता सीधे फाइनल में पहुंचता है। तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमें एलिमिनेटर में खेलती हैं। एलिमिनेटर का विजेता क्वालिफायर 1 के हारने वाले के साथ क्वालिफायर 2 में सामना करता है। क्वालिफायर 2 का विजेता फिर क्वालिफायर 1 के विजेता के साथ फाइनल में मिलता है। नेट रन रेट एनआरआर। नेट रन रेट एनआरआर रैंकिंग निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है, खासकर जब टीमों के पास समान पॉइंट्स होते हैं। एनआरआर की गणना पूरे टूर्नामेंट में किए गए और दिए गए रनों के आधार पर की जाती है और यह समान पॉइंट्स के मामले में टाई ब्रेकर हो सकता है। समापन। यह आज के आईपीएल 2025 पॉइंट्स टेबल के अपडेट के लिए सब कुछ है। हमें आशा है कि आपको यह जानकारी सहायक और उपयोगी लगी होगी। अधिक रोमांचक क्रिकेट एक्शन और टूर्नामेंट स्टैंडिंग्स पर अपडेट के लिए बने रहें। सुनने के लिए धन्यवाद।